सो आई लॉस्ट 50 kgs एंड मेरे साथ बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि मैं वेट लूज़ करती थी, फिर गेन करती थी, फिर लूज़ करती थी, फिर गेन करती थी, तो वो मेरा मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता था, फिर मैं छोड़ देती थी डाइट। The Bollywood celebrities like Vidya Balan, she stated that she lost weight because of anti-inflammatory diet, and R. Madhavan, he stated that he lost weight without going to gym. So how true is that? एक्चुअली हम लोगों के अंदर ना बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो ये है कि हमें लगता है कि जिम इज़ फॉर वेट लॉस, जबकि जिम वेट लॉस के लिए है ही नहीं। मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर दैट वर्क्स फॉर वेट लॉस इज़ वॉक। और चीट डे तो बिल्कुल भी नहीं, चीट मील लीजिए। How to control your sugar craving? मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को घर का खाना देती हूँ, मैं इवन उनको राइस भी देती हूँ, मैं उनको आलू का पराठा भी देती हूँ, एंड इवन देन दे लूज वेट। यू जस्ट हैव टू ईट होम कुक्ड फूड, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि आपको, ये लोगों के दिमाग में ना एक मिसकंसेप्शन है कि डाइट का मतलब होता है बोरिंग, ब्लैंड, बॉइल्ड फूड। 3 tips you would like to give to our audience, to lose, how to lose that stubborn belly fat. I'll give you 5 tips to lose the weight very fast. एंड वेलकम टू आवर शो प्रॉब्लम क्या है। आज का हमारा एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में विच इज वेरी कॉमन बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेट लॉस। वेल, ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी लॉट ऑफ पीपल फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, मे बी बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि उन्हें कौन सा रूटीन फॉलो करना चाहिए टू लूज वेट, और दे सिंपली गेट कंफ्यूज बाय द न्यू वेट लॉस ट्रेंड्स like new diets. And also now there is new trend which says that you can lose weight without going to gym. Well, is that really true? Well, to talk about it and to know how to lose that stubborn fat, we have an expert with us today, Dr. Shikha. Hello, doctor. Welcome to our show. How are you? Hi Roshni, I'm good. How are you? So, doctor, as we saw news, the Bollywood celebrities like Vidya Balan, she stated that she lost weight because of anti-inflammatory diet, and R. Madhavan, who's a very famous actor, he stated that he lost weight without going to gym. So, how true is that? सी रोशनी, एक्चुअली हम लोगों के अंदर ना बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो ये है कि हमें लगता है कि जिम इज़ फॉर वेट लॉस, जबकि जिम वेट लॉस के लिए है ही नहीं। जिम इज़ फॉर ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल फिटनेस, डेवलपिंग योर स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी, एवरीथिंग, बट नॉट वेट लॉस। अगर आपको वेट लॉस करना है तो डाइट से ही होगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आर माधवन ने, विद्या बालन ने बहुत सारा वेट लॉस किया है तो वो डाइट से ही हुआ है। Right, but he shared his pictures that he lost like around 10 to 15 kgs, which is a lot of weight. So is it possible to lose such immense kind of weight just through diet and not by intense workout? एब्सोल्युटली। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री है, तब ऑफ कोर्स वो एक हिंड्रेंस होगा वेट लॉस में। आपको थोड़ा बहुत एक्टिव रहना है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बगैर जिम के आप वेट लॉस नहीं कर सकते। यू कैन डेफिनेटली डू इट थ्रू डाइट, एंड डाइट अकॉर्डिंग टू मी प्लेज 90% ऑफ रोल इन द वेट लॉस। 10% ऑफ कोर्स आपका फिजिकल एक्टिविटी है। यू हैव टू बी अ लिटिल एक्टिव थ्रू आउट द डे, दैट्स इट। So, what kind of diet, doctor, you prefer during the weight loss journey, and what is this anti-inflammatory diet? How is this different, from the other diets which people take? सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, बट ये Yeah. कोई ऐसे पर्टिकुलर डाइट नहीं है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इज बेसिकली अ डाइट विच वर्क्स ऑन योर इन्फ्लेमेशन, बॉडी इन्फ्लेमेशन। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बताती हूँ। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बॉडी में सूजन आना। तो वो किसी भी रीज़न से हो सकता है। बेसिकली अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हम लेट सो रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग की हैबिट है, अल्कोहल है, शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा है, या जंक फूड बहुत ज़्यादा हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइंस। तो वो साइटोकाइंस बेसिकली हमारी बॉडी में दो हॉर्मोन्स के फंक्शंस को डिसरप्ट कर देता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन, जो बेसिकली हमारी बॉडी में पूरे के पूरे शुगर को मेटाबोलाइज करता है। अगर इंसुलिन का फंक्शन डिसरप्ट हो जाता है तो जो भी शुगर हम खाते हैं वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाती हमारी बॉडी में, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा हार्मोन है लेप्टिन,
जो हमारी हंगर को कंट्रोल करता है। जब इसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हम ओवर ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो इन्हीं दोनों रीज़न की वजह से हम वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करती है। तो जब साइटोकाइन्स हमारी बॉडी में खत्म हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाती है, तो नेचुरली फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और हम वेट लूज करते हैं। So, doctor, someone who is, trying to achieve weight loss, कितनी calories उनको दिन में consume करनी चाहिए? What is that bar? सो बेसिकली कैलोरीज सबके लिए सेम नहीं हो सकती, सबके Right. लिए डिफरेंट होती हैं और इसका एक क्राइटेरिया होता है, जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम मेल्स की बात करें तो उनका कैलोरी इंटेक ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि मेल्स जो होते हैं वो बहुत ही मस्कुलर होते हैं, मसल मास उनके बॉडी में नेचुरली बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, उनका कैलोरीज जो है वो जल्दी जल्दी बर्न होती हैं, तो इसीलिए उनका कैलोरी इंटेक हाई हो सकता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स जिनके अंदर नेचुरली मसल मास कम होता है और कैलोरीज कम बर्न होती हैं। एज से रिलेटेड होता है, अगर एज बहुत यंग है, ग्रोइंग एज है, उस वक्त पे कैलोरीज ज़्यादा चाहिए। अगर 30s 40s की एज है उस वक्त पे कैलोरीज कम चाहिए। हाइट पे डिपेंडेंट है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप बहुत इजीली गूगल पे जाके कैलकुलेट कर सकते हो आपकी एज, हाइट और फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कि आपकी कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से सिर्फ 300 to 500 कैलोरीज आपको कम खानी है और आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। Right, doctor. मुझे लगा कि शायद women they require more calories than men because नॉट they're एक्चुअली, always hustling from here and there, no, Yes. balancing home and work. एब्सोल्युटली, बट कैलोरीज जो हैं फीमेल्स में काफी धीरे बर्न होती हैं। Yeah, that's true because of Yes. hormones and other issues also. Yes. So, डॉक्टर जैसा कि आपने बताया कि कोई फिक्स नहीं है, बट एक चीज़ बहुत कॉमन हो गया आजकल, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग, और वेट लॉस में भी काफ़ी इट्स अ बिग हर्डल। Hmm. So, and there's this thing cortisol. So, are there any foods that can help to lower the cortisol so that one can achieve their weight loss goal? राइट, सो बेसिकली कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ये नॉर्मली भी हमारी बॉडी में रहता है, बट जब स्ट्रेस होता है बॉडी में बहुत ज़्यादा तो उस वक्त पे कॉर्टिसोल के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो जब कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उस वक्त पे और भी ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको ये अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग करते हैं, हमें क्रेविंग्स होती हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, स्वीट क्रेविंग्स होती हैं, हम ज़्यादा खाना शुरू करते हैं और उसकी वजह से हमारे बॉडी में फैट स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है और वेट जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। तो बेसिकली स्ट्रेस, हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा एक मेजर फैक्टर है जो बहुत सारे लोगों को वेट गेन करवाता है, स्पेशली बेली एरिया में। Yeah. कॉर्टिसोल अगर बॉडी में ज़्यादा होता है तो वो बेली एरिया में फैट स्टोर करवाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रेस को मैनेज करें जितना भी हो सके। सो बेसिकली कॉर्टिसोल को अगर बॉडी में रिड्यूस करना है तो स्ट्रेस हमें कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस कम करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाइम पर सोते हैं, 7 to 8 आवर्स की स्लीप आप लोगे, वो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप कम नींद लेते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, शुगर स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो आपको अपनी डाइट के ऊपर फोकस करना है, हाई फाइबर डाइट लेनी है, सैलेड इंक्लूड करना है, आपको मिलेट्स अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं जो हाई फाइबर होते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप ज़्यादा इंक्लूड करिए, प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के डाइट में प्रोटीन नहीं होता, तो प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वेजिटेरियन भी हो तो बहुत सारे ऐसे प्रोटीन सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल लो फैट पनीर है, टोफू है, सोया चंक्स हैं, आप नट्स इंक्लूड कर सकते हैं, चिया सीड्स हैं जिसके अंदर प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, ये भी आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स को नीचे लेकर आएंगे। Right, doctor. So, doctor, as an expert, what you suggest? What is the best, type of workout routine that you suggest, and to lose weight? Because एक दो किलो कम करना is very easy, but to lose 10 to 15 kgs is a task. It requires a lot of patience. Yes. So, what is the best workout routine according to you? So, as I said, डाइट प्लेज 90% ऑफ रोल इन वेट लॉस। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको वेट लॉस करना है तो अपने डाइट के ऊपर फोकस करिए।
दूसरी चीज़, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर काम करती है। अगर आप मेंटली फिट हैं, अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम है, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस फास्ट होगा। और मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर दैट वर्क्स फॉर वेट लॉस इज वॉक। और वॉक को सबसे अच्छा मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि ये एक लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं या जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जिनके जॉइंट्स में पेन रहता है, वो भी ये सब कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर जगह की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी कहीं पर भी वॉक कर सकते हो एंड इट एक्चुअली वर्क वंडर्स, ट्रस्ट मी। अगर आप डेली एक हैबिट बना लो कि आपने 30 to 45 मिनट्स वॉक करनी है, तो इट विल वर्क वंडर्स in your weight loss and in your overall health, physical and mental both. After every meal or just like once? Yes, तो आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग जैसे आपको टाइम मिलता है, अगर आप अपने हर मील के बाद 10 to 15 मिनट्स वॉक करते हो, दैट इज ऑल्सो बेस्ट, क्योंकि आपके शुगर लेवल्स उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाते हैं। अगर आपको नहीं टाइम मिलता तो आप एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लो दिन में, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, वेन एवर यू गेट टाइम, स्टार्ट वॉकिंग फॉर 30 to 45 मिनट्स। So doctor, there are these challenges, like 45 days challenge, and you can lose 10 kgs. So are these challenges healthy? Because the 45 days means the 10 kgs lose करना, like aren't there any side effects of that? देखिए, कुछ लोग, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो 50 केजी, 40 केजी, 30 केजी ओवरवेट हैं, उनको उतना वेट लूज करना है। बॉडी में फैट का इतना एक्सेस स्टोरेज होना इज द मोस्ट हार्मफुल थिंग, आई वुड से। अगर आप अपना वेट लॉस करते हो, उस वक्त पे वेट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। जब आप बहुत ही अनहेल्दी डाइट के ऊपर होते हो और आप एकदम से हेल्दी डाइट के ऊपर आते हो, उस वक्त पे वेट लॉस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो अगर आप ऐसा कोई चैलेंज लेते हो, देयर इज नो हार्म। आप सिर्फ, आपको फोकस इस चीज़ पे रखना है कि आप, यू आर नॉट स्टार्विंग योरसेल्फ। आप अपने आप को स्टार्व नहीं कर रहे हो, प्रॉपर खाना खा रहे हो। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर डाइट के ऊपर आप मत जाओ, ऐसे डाइट के ऊपर जिसको आप अपना वेट लॉस करने के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप वही चीज़ें खाओ जो आपने ऑलरेडी खाई हुई हैं। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को घर का खाना देती हूँ, मैं इवन उनको राइस भी देती हूँ, मैं उनको आलू का पराठा भी देती हूँ, एंड इवन देन दे लूज वेट। तो आप वही चीज़ें खाइए जो घर पे खाई जाती हैं, और उसके साथ भी वेट लॉस किया जा सकता है, बस छोटा छोटा मॉडिफिकेशन करना होता है। पोर्शन कंट्रोल एंड आपको कोशिश करनी है कि वेजिटेबल्स आप ज़्यादा इंक्लूड करें, हाई फाइबर चीज़ें आप इंक्लूड करें, प्रोटीन अपने हर मील में ऐड करो, दैट कीप्स यू फुल। तो That's right. So, but doctor, according to you, like how many cheat days are allowed during the weight loss journey? Like, how to manage those cheat days? Because लोग होते हैं ना कि 5 दिन they have eaten the perfect diet, they went to gym, but now it's weekend, so they're doing party and everything. तो वो सारा just declines. So, what do you suggest? How to manage that? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको अपना वेट मेंटेन करना है तो आप चीट डेज कर सकते हो। आप वीक में एक बार चीट डे कर लो, एंड देन एक बार, एंड देन उसके बाद आप उसको नेक्स्ट पूरा वीक आप हेल्दी खाइए, आप वीक में एक बार चीट कर लो। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको चीट डे नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप उसको एक टारगेट बनाइए और करके खत्म करिए, क्योंकि एक लेवल आता है, एक पॉइंट आता है जहां पर हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ हमने वेट लॉस करना है। जब हम उसको ड्रैग करना शुरू करते हैं, वेट लॉस हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है, फिर हम छोड़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो लग के वेट लॉस कर लो, बिल्कुल चीट डे मत लो। नहीं तो क्या होगा कि आप पूरा हफ्ता डाइट करेंगे, आपका अच्छा वेट लॉस होगा, चीट डे वाले दिन आपका वेट गेन हो जाएगा। और चीट डे तो बिल्कुल भी नहीं, चीट मील लीजिए। आप पूरे दिन हेल्दी खाइए, एक मील आप खा सकते हो, और कोशिश करिए वो भी घर का ही हो। घर पे अच्छा सा अपना फेवरेट मील बना के आप खा लो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो। छोटे पोर्शन में खाइए, बट अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो बाहर का भी खा सकते हैं कभी कभी, बट ट्राई टू कीप द पोर्शन साइज स्मॉल एंड चूज हेल्दियर ऑप्शंस फ्रॉम आउटसाइड फूड ऑल्सो। So as in just choose cheat days after your weight loss. Weight loss के लिए नहीं कर सकते नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप इतने मोटिवेटेड हो कि हाँ हम धीरे धीरे करके ही सही हम कर लेंगे अपना वेट लॉस, तब। बट मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक वक्त पे मैं भी बहुत ज्यादा ओवरवेट थी,
110 केजीज की थी। मेरे साथ Oh. पर्सनली ऐसा होता था कि मैं बहुत मोटिवेशन से डाइट स्टार्ट करती थी। Yeah, we और saw your journey. ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप हो Yes. like drastic change. Yes, so I've lost 50 kgs and मेरे साथ Wow. बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि मैं वेट लूज करती थी, फिर गेन करती थी, फिर लूज करती थी, फिर गेन करती थी, तो वो मेरा मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता था, फिर मैं छोड़ देती थी डाइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डाइट स्टार्ट करते हो, वेट लॉस करना है, तो करके लग के एक बार डाइट करके उसको खत्म कर दो और फिर उसके बाद मेंटेन करना इज नॉट टफ। एंड फॉर दैट आप कोशिश करो कि घर का ही खाना खाओ। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि सब्जियों को उबाल के खा लो, उबला हुआ खाना खाओ। आप टेस्टी खाना खाइए, घर पर भी टेस्टी खाना बनाया जा सकता है। बहुत सारी रेसिपीज़ मैं खुद बनाती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो उसको मुझे कमेंट्स में यही बताते हैं कि आपकी जो रेसिपीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो घर के खाने को टेस्टी बनाओ, घर का खाना खाओ, अपना वेट लॉस कर लो। मेंटेन करते हो, तब आप थोड़ा बहुत बाहर का खाना खा सकते हो। जैसे आपने बताया आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है बिकॉज यू नो टू लूज 50 kgs सुनने में बहुत आसान है बट हाउ डिफिकल्ट वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू लूज 50 kgs? Actually, I would say you have to choose your difficult. Being Okay. overweight is also tough, Yeah. and losing weight is also tough. Choose your tough. जब आप overweight होते हो तो आपको the kind of overweight I was obese. Yeah. So people make fun of you, and you have to. People pass comments, and they just make fun of you. Yeah. Maybe it's a kind of joke, but it actually hurts. Yeah. जो इंसान उस जगह पर होता है, it actually hurts. तो वो चीज़ों को daily face करना, एक point आता है जब ऐसा लगता है कि नहीं, now I have to do it. I cannot take this anymore. तो वो मेरे लिए ज़्यादा टफ था। मैं काफ़ी डिटरमिन्ड थी कि मुझे करना है वेट लॉस। जब वो डिटर्मिनेशन आपके दिमाग में आ गया, then it's not tough. You just have to eat home cooked food. That's it. ऐसा नहीं है कि आपको, ये लोगों के दिमाग में ना एक मिसकंसेप्शन है कि डाइट का मतलब होता है बोरिंग, ब्लैंड, बॉइल्ड फूड। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ बाहर का खाना नहीं खाना, घर का खाना खाइए। कुछ ऐसी चीज़ें आप इंक्लूड करिए जो आपको फुल रखेंगी बहुत देर तक, आपको भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग्स नहीं होंगी। Then it's not tough to lose weight. मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने खुद 50 kg, 40 kg, 30 kg वेट लॉस किया है। So it's not tough. How much time it took you to lose 50 kgs? So around 10 to 12 months. About a year. About a year, yes. Because I was not very consistent. बीच-बीच में कभी कुछ occasion आ गया तो थोड़ा weight बढ़ गया, and then so it was like that. No cheat day or cheat meal for 12 months. It's very tough. Actually सुनने में कितना horrifying है. So basically आपको अपने choices जो हैं अगर आप थोड़े से change कर दोगे, for example मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गई हैं लोगों की चॉइसेस। बर्गर पिज्ज़ा की जगह पर, मोमोज की जगह पर अगर आप अपने चीट मील में राजमा चावल, कड़ी चावल, आलू का पराठा, मे बी आलू पूड़ी अगर आप खाओगे घर का बना हुआ, दैट वोंट हार्म दैट मच। Okay. Changing your own choices, yes. तो आपके टेस्ट बड्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, एंड देन अगर आपका स्वीट टूथ है तो आप आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स खाने के बजाय आप गाजर का हलवा बनाओ एंड विद मे बी विद स्टीविया, और आप उसमें बहुत सारे नट्स डाल दो एंड हैव इट इन अ स्मॉल पोर्शन। तो आप गाजर का हलवा भी एंजॉय कर सकते हो विंटर्स में। Yeah, that's true because there are a lot of people who are trying to lose weight and वो जंक फूड नहीं खाते, वो मीठा इतना खाते हैं कि मतलब खाना इतना सा खाएंगे और मीठा इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं because they have this sugar craving all the time. Also, how to control the sugar craving, you know? I mean, normal people also who are like have maintained the weight but they face कि हमें बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है पूरा time, especially now it's winters. So पूरा time you crave sweet, गाजर का हलवा, गज्जक and everything. So how to control your sugar craving? सो बेसिकली शुगर क्रेविंग्स होती क्यों हैं? सबसे पहले अगर हम उसका ट्रिगर पॉइंट ही हम बंद कर दें, अगर हम रात को बहुत लेट सोते हैं, हम वी कीप स्क्रोलिंग इन आवर फोन, हम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, सिर्फ हम अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रहे हैं, या हम कोई सीरीज़ देख रहे हैं टीवी पे बैठ के, तो वो हम अपना जो टाइम, उस टाइम पे हम वी डिले आवर स्लीप टाइमिंग्स, तो हम रात को 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट अ फीमेल बॉडी, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक हार्मोन के बारे में बताया, लेप्टिन, जो हमारी हंगर को कंट्रोल करता है, तो वो उसका डिसफंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से भूख नहीं कंट्रोल होती, शुगर क्रेविंग
क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। स्ट्रेस एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा बॉडी में और उसकी वजह से शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम अपने सोने का टाइम ठीक कर लें, अगर हम 7 से 8 घंटे की नींद लें, हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लें, तो शुगर क्रेविंग्स आधी तो वहीं पे सबसाइड हो जाएँगी। सेकंड एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को ना विंटर्स में स्पेशली खाने के इमीडिएटली बाद शुगर क्रेविंग होती है, ऐसा लगता है कि कुछ खा लो मीठा या खाने एवरी के बाद। टाइम लंच डिनर यस, के बाद की बस नॉर्मली भी हाँ, कि लाइक दे हैड द लंच बाय 9 और 10 एंड दे लाइक हुँ, कि अब थोड़ा मीठा अब खाते थोड़ा हैं मीठा खा लो। पूरा तो टाइम। राइट, तो उस वक़्त पे आप थोड़ी-सी सौंफ ओके। आप च्यू करेंगे, तो यू विल फ़ील कि आपकी जो शुगर क्रेविंग्स हैं वो सैटिस्फाई हो रही हैं। तो आप वो चीज़ अपने एक डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज़ ट्राई टू हैव फ्रूट्स इन योर डाइट, तो थोड़ी बहुत शुगर क्रेविंग्स उससे भी कंट्रोल होती हैं। एंड वन्स इन अ व्हाइल आप अपने डाइट में गाजर का हलवा, बीइंग विंटर्स, आप अपने डाइट में गाजर का हलवा भी इंक्लूड कर सकते हो। ट्राई नॉट टू ऐड शुगर, यूज़ स्टीविया, यूज़ नट्स, लाइक आपने उसमें रेज़िन्स और फिग्स ऐड कर दिए या डेट्स ऐड कर दिए, तो वो ऑलरेडी स्वीट हो जाएगा। एंड आप उसको एज़ अ मील खाइए। अगर आप वेट लॉस के ऊपर हो तो कोशिश करिए कि नॉट एज़ अ डेज़र्ट आफ्टर द फूड, ट्राई टू हैव इट एज़ अ मील इन स्मॉल पोर्शन। एंड बाकी की चीज़ों को भी आप दिन भर में थोड़ा-सा एडजस्ट करके यू कैन स्टिल इंक्लूड दोज़ थिंग्स इन योर डाइट। So it's like plan your meal and diet every day येस। to achieve weight loss. अब तो जैसा आपने बात करी हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में और आपने पहले ही बोला दैट फॉर फीमेल्स मेटाबॉलिज्म का कम हो जाता है एंड इट्स लिटिल हार्डर फॉर फीमेल्स टू लूज वेट इफ वी कंपेयर टू मेन. येस। So how to lose weight in their 30s, you know, when there are a lot of hormonal imbalances, post pregnancy. So how to lose weight during that time, especially अगर मैं females की बात करूँ तो. यस, सो बेसिकली जब फीमेल्स अपने 30s में आती हैं, 40s में आती हैं, तो पेरी मेनोपॉजल चेंजेस भी आना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। एंड यही वो टाइम होता है जब बहुत सारी फीमेल्स कंसीव करती हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी। वो सब चीज़ें भी आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं इस वक्त पे। दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर होम, देयर वर्क, देयर किड्स, देयर फैमिली। सो विद ऑल दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ओवर ईट करना स्टार्ट कर देती हैं। उनको शुगर क्रेविंग्स होती हैं, अपने लिए टाइम नहीं मिलता, एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं क्यूमुलेटिव उनका वेट गेन करवा देती हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट आपको कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है विच विल हेल्प कि आपका वेट गेन ना हो, वेट लूज करने में हेल्प करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कंप्लीट योर 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। आप कोशिश करो कि किसी भी तरीके से टाइम निकाल के अगर आप अपनी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करते हो, तो दैट विल रियली हेल्प यू। आप वॉक करना स्टार्ट करिए, दिन में आपको कभी भी टाइम मिलता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, आप कोशिश करो 30 मिनट्स की वॉक जरूर करो। एंड द वाटर इनटेक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारे लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। अगर आप अपना पानी का इंटेक अच्छा रखते हो, अराउंड 2.5-3 लीटर्स ऑफ वाटर आप डेली लेते हो, दैट कीप यू फुल, दैट कीप यू हाइड्रेटेड, जिसकी वजह से आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी, आप ओवर ईट नहीं करेंगे। मेक इट अ पॉइंट कि आप अपने लंच डिनर के साथ खूब सारा सैलेड खा रहे हैं। अगर आप सैलेड अपने डाइट में रखेंगे, दैट विल हेल्प यू टू कीप योर सेल्फ फुल, तो आप ओवर ईट नहीं करेंगे। एंड स्पेशली प्रोटीन इज द थिंग विच मोस्टली स्पेशली इंडियंस, स्पेशली जो वेजिटेरियन हैं, उनके डाइट में प्रोटीन जो है वो बहुत लैक करता है, और स्पेशली फीमेल्स की बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगर प्रोटीन नहीं होगा आपके डाइट में, तो वेट गेन होगा बहुत जल्दी और वेट लूज भी नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन जरूर ऐड करना है। राइट. अब तरह हम फूड की बात कर ही रहे हैं, सो यू नो what type of food one should consume before and after workout? सो बिफोर वर्कआउट आप कोशिश करो कि एक छोटा सा स्नैक ज़रूर लेकर जाएं अपने वर्कआउट से पहले, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुगर लेवल सडनली ड्रॉप कर जाए। एंड दैट शुड बी अ फ्रूट। आप एक एप्पल ले सकते हो, और यू कैन हैव अ स्मॉल साइज बनाना बिफोर योर workout, before your any kind of workout that you're doing, and keep yourself hydrated during the workout. That is very very important. आप कोशिश करिए कि पानी सिप करते रहें बीच बीच में। Yeah, because a lot of people avoid. They feel that they'll be Yes. bloated. यस, Yeah. नहीं ऐसा नहीं है। डोंट गल्प टू मच ऑफ वाटर। जब बहुत सारा पानी एक साथ हम पीते हैं, दैट मेक्स अस ब्लोटेड, बट अगर आप सिप सिप करके पिएंगे, दैट डजंट मेक अस ब्लोटेड। और वर्कआउट के इमीडिएटली बाद आप ना खाएं,
keep a gap of around 15 minutes, half an hour, and then you can add a little bit of protein, as I said. अपने मील में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जब भी हम वर्कआउट करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी मसल्स जो हैं वो ब्रेक होती हैं, और उनके रिपेयर के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हमारी मसल्स ब्रेक हो रही हैं मगर रिपेयर ही नहीं हो रही हैं, तो ना तो हम मसल गेन करेंगे ना वेट लॉस करेंगे. तो रिपेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए हमारी बॉडी को रेस्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है. Right, doctor. So I have few rapid fire questions for you. So, how much time one should work out daily? What is that time? सो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी लो इंटेंसिटी है, लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी है, तो आपको वीक में 5 days एंड अराउंड 30 to 45 minutes आप वर्कआउट करिए. That's ideal time. दैट्स द आइडियल टाइम. और अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आप करते हैं, तो वीक में 3 to 5 times एंड अराउंड 15 to 25 minutes, not more than that. Right, doctor. So, doctor, one weight loss drink that you suggest is really helpful during weight loss journey. So recently, I've started giving a amla drink to a lot of clients, and I'm actually using it on myself also. And amla, as we know, is a wonderful source of vitamin C. मतलब अराउंड 20-30 ऑरेंजेस के जितना उसके अंदर विटामिन सी होता है, एंड दैट वर्क्स वंडर्स फॉर योर वेट लॉस एंड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर. तो अगर आप एक आंवला, कच्ची हल्दी एंड जिंजर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, कड़ी पत्ता, इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप ब्लेंड कर दोगे ब्लेंडर में, एड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड सीव इट, एंड अगर इसका जूस आप डेली एम्प्टी स्टमक पीते हो, तो इट कैन वर्क वंडर्स फॉर योर वेट लॉस, फॉर इन्फ्लेमेशन एंड फॉर योर हेयर एंड स्किन. So, doctor, as an expert, do you recommend using this protein powders? Because not only for muscle gain, but now there are protein powders, who are on the weight loss journey. So trainers suggest कि they should have these certain kind of protein powders. So as an expert, you recommend consuming that? सो बेसिकली प्रोटीन इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि ट्रेंड कर रहा है या किसी ने आपको सजेस्ट किया. आपको ये पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअली आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन लेना. अगर आपका वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंटेंस है और आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी डाइट से पूरी नहीं हो रही है, अगर कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, या ओल्ड एज के टाइम पर जहाँ पर हमारा मसल लॉस हो रहा होता है, उस वक्त पे डेफिनेटली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है. तो उस वक्त पे हाँ, डेफिनेटली अगर आपकी डाइट से आपका प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है, तब आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. हाई क्वालिटी वे प्रोटीन आप ले सकते हैं इन मॉडरेशन. बट अगर आपको लगता है कि डाइट से आप पूरा कर सकते हो, आई वुड सजेस्ट कि आपको डाइट से ही अपना प्रोटीन जो है पूरा करना चाहिए. बहुत सारे सोर्सेज हैं. यू कैन इंक्लूड चिकन ब्रेस्ट, यू कैन इंक्लूड फिश, सोया चंक्स, टोफू, लो फैट पनीर, कर्ड, नट्स, ये सब चीज़ें जो हैं, एग्स, आप इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में. Right, doctor. I'm sure your tips will definitely, help our audience. So, doctor, before I end our show, 3 tips you would like to give to our audience, to lose, how to lose that stubborn belly fat. So I'll give you 5. I'll give you 5 tips to lose the weight very fast. आपको सबसे पहली चीज़ जो ये है, आप अपना डिनर बिफोर 7 कंप्लीट करने की कोशिश करिए. इफ़ यू डू दैट, आप बिना कुछ किए ही आप नोटिस करोगे आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा. बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, देयर वर्किंग. Corporate life. Yes, I can understand. अगर पॉसिबल है आपके लिए, स्टार्ट फिनिशिंग योर डिनर बिफोर 7 एंड डू नॉट ईट एनीथिंग आफ्टर दैट. दैट विल वर्क वंडर्स फॉर योर वेट लॉस. सेकेंड टिप ये है कि पूरे दिन में ट्राई टू इंक्लूड 3.5 liters ऑफ वाटर. कोशिश करिए कि आप अपने फ़ोन में रिमाइंडर्स लगा लो एंड स्टार्ट हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर एवरी आवर. दैट विल ऑल्सो रियली हेल्प इन वेट लॉस. थर्ड टिप ये है कि पूरे दिन में आपको 7 to 8 hours की स्लीप ज़रूर लेनी है. कोशिश करिए कि वो नींद रात को होनी चाहिए, साउंड स्लीप फॉर 7 hours. नहीं आपको टाइम मिल पाता तो आप दिन में नैप ले लो. कोशिश करिए कि 7 to 8 hours ऑफ स्लीप होनी चाहिए. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन वेट लॉस.
अगर आप स्ट्रेस मैनेज कर लेते हैं अपना, दैट विल ऑल्सो हेल्प अ लॉट इन वेट लॉस। और दिन में 30 मिनट्स की वॉक आप ज़रूर करिए। ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो बिना कुछ किए भी आपका थोड़ा थोड़ा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा विदाउट डूइंग एनी चेंजेस इन योर डाइट। Right, doctor. Thank you so much for being here today. मोस्ट I hope you have got all your answers. That's all for today. Keep watching with us.